6 साल पहले 2019 में एक ऐसी फिल्म आई जिसको बनाने में सिर्फ 25 करोड़ लगे और टोटल कमाई 350 करोड़ से भी ज्यादा, सीधा सीधा 1200 गुना का प्रॉफिट। रीजन था सिर्फ एक चेहरा, एक नाम, द विकी कौशल। अब सोचो वो फिल्म क्या कर सकती है जिसका सिर्फ एक एंट्री सीन भी 100 उरी फिल्म से ज्यादा दमदार होगा। छावा की बात कर रही हूँ मैं, जिसको 2025 की सबसे सेफ बॉलीवुड फिल्म माना जा रहा था। सब्जेक्ट, एक्टर और फिल्म मेकर तीनों भाई तीनों तबाही। फिल्म ने रिलीज से पहले ही इतिहास बना दिया। सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाला सिनेमा बन चुका है छावा, हिंदी में आज तक बनने वाली सारी हिस्ट्री बेस्ड मूवीज में। बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन उतने करोड़ लगेंगे जितने में शायद आजकल बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स की फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन भी खत्म हो जाता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2.25 घंटे की फिल्म देखने के बाद एक लंबी शिकायत वाली लिस्ट तैयार करनी पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइप के नाम पे पब्लिक को ठगा जा रहा है? पत्थर के पिंजरे में बंद है एक शेर और उसका शिकार। कुछ देर बाद उस पिंजरे को फोड़कर, शिकार का जबड़ा तोड़कर शेर बाहर निकलता है। सिर्फ दिखने वाला शेर नहीं, असली वाला शेर। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है ये, जो जंगल में शोर नहीं सीधा शिकार करते हैं। लेकिन आपको पता है शेर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? लकड़बग्घा, क्योंकि ये छुप के शिकार करता है, झुंड में शिकार करता है। इस कहानी का लकड़बग्घा डिस्कवरी वालों से अलग है, क्योंकि इसके पास 100, 200, 1000, 2000 नहीं, पूरे 8 लाख लकड़बग्घों की फौज मौजूद है। तोप के गोले, हाथ में तलवार और खजाना इतना कि लूटने वाला भी शर्मा जाए। बस एक चीज की कमी है, शहंशाह औरंगजेब शेर का शिकार करना चाहते हैं। सपना अच्छा है, लेकिन एक बात हर कोई भूल जाता है, शेर जब जिंदा नहीं भी होगा तब भी शेर कहलाएगा, और लकड़बग्घा शेर का शिकार करने के बाद भी शेर नहीं बन पाएगा। ताबड़तोड़ एक्शन, आंखें भिगाने वाले इमोशन और दिमाग हिलाने वाली कहानी एक साथ जोड़कर छावा को तैयार किया गया है। ये सिर्फ फिल्म नहीं, हिस्ट्री है। पहले एक टिप दे दूं, जरा ध्यान से सुनना, थिएटर जल्दी जाना, क्योंकि शुरुआत में अजय देवगन कुछ बोलेंगे जिसको सुने बिना छावा को देखना पाप के बराबर होगा। ठीक? हाँ, तो बॉलीवुड में सबसे कमाऊ, सबसे फेमस हिस्टोरिकल मूवीज बनाते हैं संजय लीला भंसाली। इनको ऐसी बड़ी स्टोरीज दिखाने में एक्सपर्ट माना जाता है। दूसरी तरफ छावा को बनाया है एक कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर ने। लुका छुपी, मिमी, जरा हटके जरा बचके, इन फिल्मों को जानते ही हो तो लक्ष्मण उतेकर को भी पहचान लो। बहुत बड़ा रिस्क है, स्पेशली उस मराठा एम्पायर की फिल्म को प्रेजेंट करना जिसका सिर्फ एक नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ बोलने में ही अलग एनर्जी फील होती है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, लक्ष्मण उतेकर उस फिल्म का क्या ही बिगाड़ लेंगे, जिसके सेंटर पे एक ऐसे रियल लाइफ हीरो की कहानी है जिसको कॉपी करके डीसी मार्वल वालों का करियर चलता है। सच बोलूं, किसी फिल्म ने अपने नाम के साथ उतना इंसाफ आज तक नहीं किया होगा जितना छावा के कंटेंट ने करके दिखाया है। आप सच में छावा से मिलने वाले हो। फर्स्ट हाफ फिल्म का जबरदस्त है, एंट्री से लेकर हिंदवी स्वराज्य का सपना सब कुछ समझाया जाता है, पीछे से पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स भी खेला जाता है। ये चीज बेस्ट लगी मुझे, फिल्म को सिर्फ मारधाड़ या डायलॉग्स पे डिपेंड नहीं किया, फैमिली ड्रामा भी साथ में दिखाया है। मराठा और मुगल दोनों साइड से, इससे कहानी का इंटरेस्ट बना रहता है और फिल्म में कोई चीज क्यों और किस लिए हो रही है उसका जवाब भी मिल जाता है। लेकिन पूरी फिल्म एक तरफ और लास्ट का आधा घंटा दूसरी तरफ। मान लो आप एक टिकट के पैसे पे दो अलग अलग पावरफुल फिल्मों से मिलने जा रहे हो। वो आखिरी के 30 मिनट ही हैं जो छावा को 2025 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनाएंगे। यहाँ पे किसी की औकात नहीं है फिल्म को बुरा बोलने की। बहुत मुश्किल होता है एक हिस्टोरिकल फिल्म को वैसे का वैसा दिखाना, वो भी इस तरीके से कि देखने वाली ऑडियंस नाराज ना हो जाए, बॉयकॉट के नारे ना लग जाएं। लेकिन छावा की एंडिंग देखने के बाद फिल्म मेकर्स छाती चौड़ी करके बिना डरे बोल सकते हैं कि उनकी फिल्म से ज्यादा बड़ा छत्रपति संभाजी महाराज को ट्रिब्यूट कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं कन्फेस करूंगी कान पकड़ के ईमानदारी से, मैंने कभी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ा था, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन आज के बाद उनकी कहानी कभी भूल नहीं पाऊंगी और विकी कौशल का चेहरा मेरे लिए छत्रपति संभाजी महाराज बन चुका है। विकी कौशल नेशनल अवार्ड नहीं, नेशनल अवार्ड विकी कौशल को डिजर्व करता है। एक्टिंग छोड़ो, फिल्म देखने के बाद लोग विकी की आवाज के फैन बन जाएंगे। नकली मूंछ लगाते हैं लोग, पैसे कमाने के लिए कुछ भी बन जाते हैं लोग, लेकिन विकी कौशल फिल्म के डायलॉग्स बोलने में कांप रहे हैं। उनको पता है वो किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती करियर खा जाएगी, लेकिन जिस ईमानदारी से काम किया है, छावा के बाद फिल्मों की लाइन लग जाएगी। अच्छा, एक सवाल सबके मन में होगा, छावा सिर्फ मराठी ऑडियंस के लिए बनाई गई फिल्म तो नहीं है, जबकि बाकी लोग शायद उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाए? बिल्कुल गलत। फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, सीधा है और रियल है। अगर आप इंसान हो तो छावा की कहानी से जरूर जुड़ पाओगे। ऑडियंस के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बहुत सारी तारीफ हो गई तो शिकायत कहाँ गई, अब बताऊंगी। 160 मिनट की फिल्म देखने के बाद भी आप 16 लाइन नहीं लिख पाओगे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। स्टोरी टेलिंग वीक है, कहानी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहानी बताना थोड़ा सा भूल गए हैं। एक्शन और इमोशन पर ज्यादा फोकस किया है। छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसको किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ को बाकी सबसे अलग बनाने के लिए डिटेल्स तो दिखानी चाहिए ना। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी फिल्म से गायब कर दिया। तानाजी में शरद केलकर सबको याद होंगे, लेकिन छावा में कहानी पे उतना
काम नहीं किया गया। जबकि इसके उल्टा जो औरंगजेब का कैरेक्टर है उसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनाई गई हैं, लेकिन फिल्म में ज्यादा कुछ करते हुए नहीं दिखाया। कुछ पास्ट सीन्स डालकर अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फोकस किया है सिर्फ उनके लुक्स और डायलॉग्स बोलने पे। और पता है सबसे बड़ी शिकायत, इंटरवल के तुरंत बाद फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल पावर दिखाने के लिए बहुत क्लेवर चालाकी वाले एक्शन सीन्स डाले गए फिल्म में। विकी कौशल को डिफरेंट लुक्स में भी दिखाया, लेकिन उन सीन्स का प्रेजेंटेशन बहुत ठंडा था। ये चीज बेस्ट पार्ट बन सकती थी अगर एक्शन बड़ा होता, स्पेशल होता, लेकिन उल्टा लोग उसके खत्म होने का वेट कर रहे थे ताकि फिल्म जल्दी एंड तक पहुंच जाए। वो तो शुक्र है AR रहमान ने जो म्यूजिक दिया है इस फिल्म में, उसने हर मामूली एक्शन सीन को भी लार्जर देन लाइफ बना दिया, डायरेक्टर की कमजोरी को छुपा दिया। हाँ, कमजोरी से याद आया, फिल्म में रश्मिका का कैरेक्टर महारानी येशुबाई थोड़ा सा मिसकास्ट हो गया। उनके बोलने का तरीका पावरफुल डायलॉग्स को भी ठंडा कर गया। लेकिन शुक्र है फिल्म के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में बहुत जबरदस्त एक्टर्स को चुना गया। आशुतोष राणा लेजेंड है, लेकिन विनीत कुमार ने विकी कौशल को मैच कर दिया। वैसे मैंने सुना है कुछ लोग छावा सिर्फ इसलिए देखने नहीं जा रहे क्योंकि उनके हिसाब से फिल्म का कंटेंट फिक्शनल है, नकली है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। एक कदम आगे बढ़ के कुछ लोग बोल रहे हैं फिल्म का सारा कलेक्शन भी नकली है, फेक बुकिंग, 3 करोड़ को 30 करोड़ बना दिया, थिएटर तो खाली है। सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, फिल्म देखी है आपने? जवाब मुझे पता है। और एक बात बोलूंगी, आप जैसे लोग फिल्म देखना मत, बिल्कुल मत देखना, दूर ही रहना। किसी फिल्म की ज्यादा एडवांस बुकिंग से उसका कंटेंट कैसे खराब हो गया? मराठा एम्पायर के बारे में बनी फिल्म को ऑटोमेटिक हेट सिनेमा कैसे मान लिया? कोई लॉजिक है? हाँ, एक बात जरूर बोलूंगी, मैड डॉग का सिनेमा जिस वजह से पब्लिक का फेवरेट हुआ करता था, उस चीज को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। याद है स्त्री 2 जैसी फिल्म, उनका एक दिन पहले पब्लिक प्रीमियर किया जाता था। इतना भरोसा था फिल्म पे कि पब्लिक जो बोलेगी उस पे ही फिल्म के टिकट्स बिक जाएंगे। तो ये पब्लिक और मैड डॉग फिल्म्स के बीच में समोसा कहाँ से आ गया यार? अच्छी फिल्मों को अच्छी ऑडियंस तक जाने दो, धीरे धीरे ही सही फिल्म रिकॉर्ड बना देगी। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आपके एक दिन पहले दिखाए गए स्टार्स से। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, स्टार्स और समोसों के बीच का फर्क पहचानती है। इससे नुकसान होता है सिर्फ छावा जैसी फिल्म का, जिसके बारे में कुछ लोगों को नेगेटिव बोलने का मौका मिल जाता है, जो बाद में न्यूट्रल ऑडियंस को कंफ्यूज कर जाता है। अब यार मेरी तरफ से तो छावा को 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। आपको असली लगे तो बढ़िया, वरना समोसा मैं खाती नहीं, मेरे चैनल के बायो में चेक कर लेना। विकी कौशल की एक्टिंग अकेले 5 स्टार के बराबर है। वो कैरेक्टर बने नहीं है, जी रहे हैं। 1 सेकंड नहीं मिलेगा जहां उनका परफॉर्मेंस मामूली दिखेगा। दूसरा स्टार फिल्म के लास्ट के 30 मिनट वो शब्दों से परे हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और तीसरा AR रहमान का फायर म्यूजिक थिएटर गर्म कर दिया। और आधा विनीत कुमार प्लस आशुतोष राणा, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट कहानी को सिर्फ दिखाया नहीं, फील करा दिया। नेगेटिव्स में 2 लीड कैरेक्टर्स, दोनों की डिटेलिंग अच्छे से नहीं की गई, कहानी उनके बारे में अधूरी रह गई। और हाँ, कुछ एक्टर्स फिल्म में क्यों हैं, उनका कहानी से क्या लेना देना है, वो भी समझाना भूल गए। 90% लोग डायना और दिव्या दत्ता के बारे में गूगल करके पढ़ेंगे क्योंकि फिल्म में कुछ बताया ही नहीं। छावा को देखने के बाद इसको बुरा कोई नहीं बोलेगा, इस बात पे भरोसा है। लेकिन फिल्म देखने की एक छोटी सी शर्त है, सिर्फ थिएटर में देखना, घर पे पोगो देखा जाता है। और हाँ, फेक बुकिंग, हेट सिनेमा और पॉलिटिकल कनेक्शन से जोड़कर फिल्म की लेगेसी को बर्बाद मत करो। इससे बेहतर टिकट मत खरीदो, पैसे बचाओ। 14 फरवरी है, अकेले नहीं किसी को साथ लेके जाना। जिसको छावा पसंद ना आए तो अगला वैलेंटाइन अकेले मना लेना। समझदार को इशारा काफी है। टेक केयर, बाय बाय।